Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fine. Today, we are going to start a new topic, that is surface area and volumes. Now, dear students, wherever we look, usually we see solids. So far in all our study, we have been dealing with the figures that can be easily drawn on our notebooks. जैसे कि आज तक हम 8th में 7th में 6th में हम जब भी ज्योमेट्रिकल पोर्शन पढ़ते थे तो वी वर डीलिंग with those figures that we can draw on our notebook or on blackboard. So those figures are called as plane figures. तो आज तक जितने भी आपने फिगर्स पढ़ी है, जैसे कि स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ी है, रोम्बस पढ़ा है, पैरेललोग्राम and something else. So those all figures are called as plane figures. So what's a plane figure, dear students? A figure which we can draw on a piece of paper or which lie on a plane are called as plane figures. वो फिगर जो हम किसी प्लेन पेपर पे ड्रा कर सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं, उस फिगर को हम कहते हैं प्लेन फिगर. We have understood what rectangles, squares, cylinders and circles are, what we mean by their perimeters, area and how we can find them. तो हमने ये भी जाना what is a perimeter, what is area और हम कैसे उन चीज़ों का, उन फिगर्स का एरिया या perimeter निकाल सकते हैं. We have learned these in earlier classes. ठीक है. And it would be interesting to see what happens if we cut so many of these plane figures of the same shape and size. Now, अगर हम जो भी हम प्लान फिगर्स आज तक बनाते थे बोर्ड पे या रफ पे या अपने प्लान शीट पे, कोई भी फिगर जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी आप बनाते थे, अगर हम उनको इफ़ वी कट, ठीक है, इफ़ वी कट दैट फिगर विच यू मेक ऑन योर प्लान पेपर, तो अगर हम उसको कट करेंगे और फिर उसको किसी और जगह हम स्टैक करेंगे, चिपकाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज ए स्क्वायर हियर एंड ये जो रेड लाइन है, इससे हमने इस स्क्वायर को कट किया, ठीक है, और रेक्टेंगल जो भी आप समझोगे. तो जब भी कट किया तो ये कट जो नीचे वाला पोर्शन है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है. तो व्हाट विल यू सी हेयर? दिस इज इन द शेप ऑफ, यू कैन से एज बकेट और समथिंग एल्स, ठीक है. यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, दिस इज फ्लैट बकेट. नाउ इस शेप में और इस शेप में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है. तो इन द सेम वे जो भी आप शेप्स आज तक पढ़ रहे थे, प्लान फिगर्स पढ़ रहे थे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज शेप्स विच आर 3-dimensional in nature, or we can say that 3D shapes and which occupy some space For example, this is a cube. It's a 3-dimensional surface, cube. It is having 3 dimensions. So what do you mean by 3D? 3D means an object having 3 dimensions, that is length, breadth and this height. In the same way, you can here see as this is an object, ठीक है, and this is having length, breadth and height. So in this chapter we are going to study these type of shapes which are called as solid figures or which we call as 3-dimensional figures. So let we understand them one by one. So let's consider a 3-dimensional shape. मैंने यहाँ पे क्यूब रखा है. आप सपोज आपके पास या आपने देखा होगा मैच बॉक्स जो घर में हम यूज़ करते हैं. दैट मैच बॉक्स इज़ अ 3-dimensional
object. That matchbox is a 3-dimensional object. Now तो उस मैच बॉक्स अगर आप उसको देखोगे वहाँ पे आप उसके फेसेस हैं. यू कैन सी बाय योर सेल्फ देयर आर फेसेस ऑफ मैच बॉक्स. वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे. जैसे यहाँ पे क्यूब है, दिस इज अ 3-dimensional सरफेस. इसके भी फेसेस है. दिस इज़ 1 फेस, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ नीचे वाला जो होगा जिस पे ये होगा 4th, पीछे वाला जो है 5th, इस साइड का जो 6th. ठीक है. तो इसके जो ये जो क्यूब है और 3-dimensional सरफेस है, इसके 6 फेसेस हैं. आप मैच बॉक्स पे भी देख सकते हो. देयर आर 6 फेसेस ऑफ दैट मैच बॉक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यूनिट है, देयर इज अ वर्ड, व्हाट इज सरफेस एरिया. What is surface area? So the surface area of any object is the sum of the areas of all of the faces of a 3-dimensional figure. Surface area जो होता है, this is the sum of the area of all the faces. जैसे मैच बॉक्स है आपके पास, उसके कितने फेसेस हैं? 6. तो उन 6 फेसेस का जो भी एरिया होगा दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दैट मैच बॉक्स. हियर अगर इस क्यूब का हम सरफेस एरिया देखेंगे, इस फेस का एरिया कितना होगा, इस फेस का एरिया कितना होगा, ऊपर वाले फेस का कितना होगा, जो बिल्कुल नीचे हैं जिस पे ये है इस वक्त, उसका फेस एरिया कितना होगा, इस साइड का जो फेस है उसका एरिया कितना होगा, बैक वाला जो फेस है उसका कितना एरिया होगा. द सम ऑफ all the areas of all the faces, the sum of areas of all the faces is equal to the surface area. तो ये आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. मैच बॉक्स जो है आपका, उसके भी 6 फेसेस हैं. तो उन 6 फेसेस का जितना भी एरिया होगा उनको हम टोटल करेंगे और टोटल में जो निकलेगा दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट मैच बॉक्स. नाउ it is secondary question that whether that match box is in the shape of cube or cuboid or what is that shape, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया एक बार फिर मैं उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ. सरफेस एरिया इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ अ 3-dimensional फिगर. यू कैन सी हियर एज वेल the sum of the areas of all the faces of a 3-dimensional figure. जैसे यहाँ पे इसके 3 डायमेंशंस हैं. ऊपर वाला जो डायमेंशन है येलो कलर का, जो बिल्कुल नीचे होगा इसके अपोजिट होगा नीचे वाला, वो भी इसी के बराबर होगा, मीन्स 2 फेसेस. जो ये वाला साइड है, जो इसके अपोजिट जो दूसरा साइड होगा वो भी सेम होगा. एंड दिस थर्ड फेस जो इसके बराबर अपोजिट होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट फेस विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस फेस. तो किसी भी फेस का, किसी भी 3-dimensional ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया क्या होता है? द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ 3-dimensional ऑब्जेक्ट. Now before discussing these these objects or 3-dimensional figures one by one, let's understand first what are flat surfaces and what are circular surfaces. ठीक है. जैसे आपने रियलाइज़ किया होगा, आपने देखा होगा, आपने आधे फिगर्स वो देखे होंगे जिनके सरफेसेस फ्लैट है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक एग्जांपल दी थी, मैच बॉक्स, दैट इज़ अ 3-dimensional फिगर, और उसके जो सरफेसेस होते हैं दैट आर फ्लैट. उसका जो भी सरफेस होता है, आप 6 फेसेस उसके देख सकते हो एंड 6 फेसेस आर फ्लैट. एंड आपने ऐसे फिगर्स भी देखे होंगे, दीज टाइप ऑफ फिगर्स, इनका जो इसका जो सरफेस है दैट इज सर्कुलर. द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर. तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना है, हम सरफेस एरिया की डेफिनेशन पढ़ रहे थे. तो सरफेस एरिया हमें यहाँ पे 2 टाइप्स, 2 तरीक़ों से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. एक होता है लेटरल सरफेस एरिया
दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। बेसिकली दीज टू आर सेम, बट हम देखेंगे इनके जो सरफेस लेटरल सरफेस एरिया कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले मैंने अभी बताया सरफेस एरिया क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सपोज ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल सरफेस हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, और क्यूब की प्रॉपर्टी है इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट वो बराबर सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ आप मैच बॉक्स भी कंसिडर कर सकते हो, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। मुझे समझाना है आपको व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सब उस लेटरल सरफेस एरिया को अंडरस्टैंड करने से पहले हम टोटल सरफेस एरिया पहले समझेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया वो क्या होता है, द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका जो मैच बॉक्स है या जो क्यूब यहाँ पे है, इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। ठीक है, सपोज दिस इज फेस 1, इसका जो बिल्कुल अपोजिट होगा नीचे वाला फेस 2nd, फेस 3rd, इसका जो अपोजिट होगा 4th, और जो आगे वाला फेस है 5th, और जो इसके बिल्कुल अपोजिट पीछे वाला है दैट इज 6th। और क्यूब का मैं बता रहा हूँ इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ऑल द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूब आर सेम। तो अगर हम इसके फेसेस का एरिया निकालेंगे, लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ वन फेस। सपोज हम टॉप फेस का एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसका जो टॉप फेस है हम उसका एरिया निकालेंगे। तो एक फेस आप कंसिडर करो, तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, इन द सेम वे जो दूसरे फेस का उसका भी होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तीसरे का भी होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट तो ऑल फेसेस, बट हियर इन दिस क्यूब ऑल फेसेस आर इक्वल। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितने टाइम्स हम लिखेंगे, 6 टाइम्स। तो वी कैन से दैट सरफेस या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल 6 टाइम्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। बट दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ बराबर होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, सो वी कैन हियर राइट एज 6, दिस इज 6 लेंथ, और ब्रेड्थ के बदले भी हम लेंथ लिख सकते हैं, और वी कैन राइट हियर एज 6l²। so the total surface area means the area of all the surfaces of cube is equal to 6l²। this is called total surface area। लेकिन जो क्यूबॉइड है, मैच बॉक्स है, उसका टोटल सरफेस एरिया डिफरेंट होगा क्यूब से, बिकॉज उसकी जो शेप है डिफरेंट है, साइज़ है डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज़ नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो आप एक बात याद रखो, जब भी आप फ्लैट सरफेसेस स्टडी कर रहे हो, फ्लैट सरफेसेस, तो वहाँ पे आप मान लो टोटल सरफेस एरिया के बाद आता है वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। वहाँ पे कर्व्ड सरफेस नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सरफेस कर्व है ही नहीं। ठीक है, तो दो सरफेसेस आर ऑल फ्लैट सरफेसेस। कर्व वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई सरफेस सर्कुलर होगी, जब कोई सरफेस क्या होगी, सर्कुलर होगी, या किसी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस सर्कुलर होगी, तब हम टोटल सरफेस एरिया के बाद दूसरा जो सरफेस एरिया निकालते हैं दैट इज़ नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ हियर लेटरल सरफेस एरिया। तो आपने इस क्यूब जो था इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मीन सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस। लेकिन जब आपके पास मैच बॉक्स है, तो मैं इस क्यूब या मैच बॉक्स की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात करूँगा। जब आपने हाथ पे मैच बॉक्स रखा, ठीक है, तो सारे सरफेसेस का एरिया जब आपने निकाला तो वो टोटल सरफेस एरिया बना। लेकिन अगर आप जो मैच बॉक्स आपके हाथ पे है, जो साइड आपके हाथ पे है दैट इज़ वो नीचे वाला साइड, बॉटम साइड, और उसी के अपोजिट जो साइड होगा दैट इज़ टॉप साइड। अगर बॉटम और टॉप साइड आप रिमूव करोगे मैच बॉक्स का, वो फेसेस रिमूव करोगे मैच बॉक्स का, तो वहाँ पे कितने फेसेस रहेंगे फिर? 4,
क्योंकि आपने दो फेसेस रिमूव किए, ऊपर और नीचे वाला जो फेस था वो आपने रिमूव किया। तो जब भी आप किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्लैट सरफेस जो 3 डायमेंशनल होगा उसका टॉप और बॉटम सरफेस आप रिमूव करोगे, एंड आफ्टर रिमूविंग दोज 2 सरफेसेस वहाँ पे आपके पास 4 सरफेसेस बचेंगे, और वो 4 सरफेसेस का जो एरिया होगा द एरिया ऑफ दोज 4 फेसेस will be equal to lateral surface area, or will be called as lateral surface area of that particular object. So basically, what is the lateral surface area? Lateral surface area of an object is the surface area of all the faces without the top face and the bottom face. Simple है, simple, बिल्कुल simple है. So here अगर हम मैच बॉक्स की एग्जांपल लेंगे, क्यूबाइड, वो क्यूबाइड में होता है, दैट इज़ नोन एज क्यूबाइड, वो बाद में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. मान लो ये एक मैच बॉक्स है, ये क्यूबाइड जो है ये एक मैच बॉक्स है. इफ़ आउट ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबाइड वी ओनली फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 फेसेस लिविंग द बॉटम एंड टॉप फेसेस, दिस सम इज कॉल्ड एज लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया हम किन फिगर्स में यूज़ करते हैं? जो फिगर्स 3 डायमेंशनल और फ्लैट, जिनके सरफेसेस क्या होंगे? फ्लैट. नाउ जब हम इसी एरिया की बात करेंगे, लेकिन जब अगर हमारे पास इस वक्त फिगर सर्कुलर कोई फिगर होगी, सपोज दिस फिगर, ये जो बोतल मैंने ली है दिस इज सर्कुलर इन शेप. अगर हम इस जो पूरी बोतल है इसका पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे, वो आप ऐसे अंडरस्टैंड करोगे सर इसका पूरा एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कि अगर इस बोतल को आपको कवर करना है, रैप अप करना है, किसी मतलब किसी से भी कवर करोगे इसको, तो जितना भी कवर लगेगा वो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा. ठीक है, मीन्स के जो आप राउंड द सरफेस जो भी एरिया होगा, और जितना भी एरिया टॉप में होगा, बॉटम जो भी एरिया होगा वहाँ पे, उसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं. नाउ व्हाट इज़, यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे इस फिगर में. यहाँ पे अगर हम इसका टॉप वाला जो फेस है और जो बॉटम वाला जो फेस है इसका, अगर हम इसको रैप अप करेंगे, इसको रैप अप करेंगे किसी चीज़ से, किसी कपड़े से या किसी और से, लेकिन इसका टॉप फेस और बॉटम फेस हम ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, और द एरिया विदाउट द टॉप एंड बॉटम हियर इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह समझ लो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया होता है दोनों में, चाहे कोई शेप सर्कुलर होगी या फ्लैट होगी, दोनों में टोटल सरफेस एरिया ही हम कहते हैं. लेकिन जब फ्लैट सरफेसेस की बात करते हैं, उनमें जो एरिया विदाउट टॉप एंड बॉटम होता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं. और यहाँ पे सर्कुलर फिगर्स में जो एरिया विदाउट टॉप एंड बॉटम होता है उस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं. सो होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा व्हाट इज़ टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ए क्यूब, व्हाट इज़ क्यूबॉइड, व्हाट इज़ सिलेंडर. तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये शेप्स अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और इनके फार्मूलाज भी.